नमस्कार, ओम साई राम। तो आज हम लोग देख लेंगे कि फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो व्हाट मैसेजेस आर कमिंग थ्रू फ्रॉम द फेरी रेल्म फॉर यू। कलेक्टिव के लिए है, टाइमलेस है। अगर आप लोग रेजोनेट करते हैं सिर्फ तभी और तभी एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज स्किप इट फॉर दिस टाइम। यहाँ पे 2 पाइल ऑफ कार्ड्स है और साथ ही साथ दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2 ऑफ कोर्स। एंड साथ ही साथ पाइल नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को ये डैंडेलियन की एक पेंडेंट दिख जाएगी और पाइल नंबर 2 के साथ ये एंजल विंग फिंगरिंग है। ओके, सो काम योर माइंड डाउन, फोकस एंड फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड के साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं, या फिर इफ यू आर गोइंग बाय द ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, यूज्ड ओवर हियर, कौन सी वाली ऑब्जेक्ट आपको आपकी अटेंशन को ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली गो फॉर द reading. Also, if you feel like you are being called by both the piles, then no need to modify your thought or your inner calling. Go for the reading. Might be that your answers are hidden within both the piles. अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों पाइल की रीडिंग ही आपको सुननी है, तो बेझिझक उसको मॉडिफाई किए बिना आप लोग दोनों पाइल की रीडिंग ही सुन लीजिए, क्योंकि चांसेस आर हाई कि आपके जो मैसेजेस है वो दोनों पाइल के बीच में ही छुपे हुए हैं। सो pause the video, calm your mind down and take your time. मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ and I'll start with pile number 1. Okay, so pile number 1. देख लेते हैं फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। 3 कार्ड पुल करने वाली हूँ। Pile number 1. Wow. Okay. What are you sending for pile number 1? Wow. So pile number 1, the cards for you sent by the fairies are ask for help, abundance, and protection. Okay, I'll interpret. Okay, so pile number 1, what I'm downloading here is you people are a big time giver. आप लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, like you are always there to help others. But the fairies want you to know that there is no harm in asking help in hour of need. So the fairies are literally asking you to ask help from the angels or from the fairies or from your deities. अभी हेल्प की आपको जरूरत है, एंड दिस कैन बी समवन वेरी नियर टू यू, द वन who will never judge you. Somebody, it can be anybody, like from your professional or personal side. It can be a direct relative, a blood connection, a blood relation, or might be a friend, or it can be anybody. But viewers, you need to ask for help now. अभी मदद मांगना जरूरी है आपके लिए। ये जो लोग इस मैसेज के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं कि किस चीज के लिए मदद की जरूरत है। अब रीजन जो भी हो, अभी आपको मदद मांगनी चाहिए, चाहे वो आप एंजल से मदद मांगो, अगर आप साई डिवोटी है, अगर आप बाबा की डिवोटी है तो बाबा से मदद मांगिए, फेरीज से मदद मांगिए, इफ यू बिलीव इन फेरीज ऑफ कोर्स। एंड लेट मी जस्ट टेल यू दैट फेरीज आर वेरी मच रियल, वेरी वेरी मच रियल। या तो फिर आप कोई जो आपके बहुत क्लोज है, इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी अ ब्लड रिलेशन, कोई आपके प्रोफेशनल फील्ड से हो सकते हैं, कोई आपसे पर्सनली जुड़े हुए हो सकते हैं, जो भी है आप बेझिझक उनसे मदद मांग लीजिए। और जैसे ही आप मदद मांगेंगे ये एबंडेंस का रास्ता आपके लिए खुल जाएगी। वेरी सून यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अबंडेंस, पॉजिटिव अबंडेंस इन some particular fields जहां पे उसकी जरूरत है। like abundance we relate with the financial side, of course, वो तो है ही, but abundance not only focuses or highlights the financial side. जो भी जगह पे आपको emptiness है आपकी जिंदगी में, जिस भी तरीके की emptiness है, वो पूरी तरह से फुलफिल होने वाली है, and abundantly फुलफिल होने वाली। And through the third and last card, the fairies are assuring you that you and your family is protected. I mean, you and your family are protected, completely protected. So, pile number 1, कोई भी चीज हो वो जो जिसकी वजह से आप हेजिटेट कर रहे हैं, वो हेजिटेशन को आप ड्रॉप कर दीजिए। it's a blissful feeling altogether to be a giver.
I can completely understand and relate to it, but you have to receive as well, वरना बैलेंस बिगड़ जाती है. अगर आप कुछ दे रहे हैं तो लेने की जो वक्त आती है ना, मदद मांगने की जो वक्त आती है ना, तो हिचकिचाइए मत. हेल्प की जरूरत होती है. एंड इफ यू आर अ साई डिवोटी, and I believe you're a Sai devotee, that is why you are on this channel, or if you are you're a believer of occult magic and spiritual energies, entities, then you must know, okay, until and unless you will ask help from them, they will not be able to intervene and solve your issue. तो इसके लिए प्रेयर्स हम लोग क्यों करते हैं? भगवान को हम लोग प्रे करते हैं ना, बताते हैं ना. बिना बताए कैसे हो पाएगा? वैसे ही इंसान अगर है जो जिसके जरिए आपको मदद मिल सकती है, तो बताइए खुल के, वो जो इशू है ना उसको सामने लाइए, एंड इट विल बी सॉल्व्ड इन नो टाइम. ओके, सो दैट वाज फॉर पाइल नंबर 1. एंड जी हाँ, प्रोटेक्शन पूरी तरह से, दिस इज अ बिग कंसर्न हियर. आप लोग ना बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि वेदर आई एम प्रोटेक्टेड, वेदर माय फैमिली इज प्रोटेक्टेड, बी इट योर ह्यूमन फैमिली मेंबर्स और योर एनिमल फैमिली मेंबर्स, फरी मेंबर्स, ऑल आर प्रोटेक्टेड, ऑल आर टेकन गुड केयर ऑफ. ठीक है, ठीक है. सो पाइल नंबर 1, दैट वाज ऑल फॉर यू टुडे फ्रॉम द फेरी रेल्म. अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो एक छोटा सा लाइक, एक छोटी सी कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट I get the inspiration by looking at your comments. आपकी reciprocation से मुझे वो boost मिलती है, so that I keep on coming time and again and shuffle the cards for you. मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम. Okay, so pile number 2, let's find out what the fairies has in store for you. मैं 3 कार्ड pull करने वाली हूँ. Fairies, what messages are there for pile number 2? Okay, we got 2 cards here. Okay. Pile number 2. This pile is interesting. जी हाँ, pile number 2. आप में से बहुत सारे लोग काफी स्पिरिचुअल है. Spiritual, not only religious. They're very, you guys are very spiritual. Okay, so your cards are Tree Wisdom, Nature Science, and Journey. Okay? So pile number 2. आप लोग नेचर के बहुत क्लोज है, एंड many of you here seems to be healer. You know, you have that natural healing ability. Either you have done a course or you're gifted. You have that natural ability of healing people and other beings around you, or some of you might be doing it professionally, and your intuition power is very strong. You are gifted enough to decode the signs that are sent to you by the light beings, by the spiritual entities, by the universe or the angelic realm, the fairy realm, etc., etc., etc. Beautiful ones, like beautiful energy. Pile 2, you all have such deep, glowing, beautiful energy. आप मैं थोड़ा हिंदी में भी कह दूं कि पाइल नंबर 2, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग शायद हीलर है, और या तो किसी भी तरीके से आप लोग स्पिरिचुअली बहुत गिफ्टेड है, एंड आप लोग इतना ब्लेस्ड है कि आप लोगों को जो भी साइंस यूनिवर्स देते हैं, लाइक चाहे वो एंजेलिक रियल्म से आ रहे हो, फेरी के रियल्म से आ रहे हो, कोई भी स्पिरिचुअल एंटिटी से आ रहे हो, यूनिवर्स से आ रहे हो, आप लोग बहुत अच्छी तरह से उसको डिकोड कर पाते हैं, समझ सकते हैं. सो यू गाइज आर काइंड ऑफ नेचुरली गिफ्टेड. आप में वो गिफ्ट है, आप लोग लेके आए हैं. आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है. कोई आप में से है जो लोग प्रोफेशनली भी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, और अगर जो नहीं करते हैं, आपके अंदर ऑलरेडी वो नेचुरल हीलिंग की क्वालिटी मौजूद है. लाइक योर प्रेजेंस, आप कहीं पे कुछ ऐसा हो सकता है, कोई स्ट्रेनस एक मोमेंट चल रही हो, एंड सडनली यू ड्रॉप इन, आप अचानक से आ जाते हैं, एंड सब कुछ ठीक हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाती है. आपकी प्रेजेंस से ही सिचुएशन हील हो जाती है, या फिर आपके बात करने से लोगों को, मतलब इफ पीपल आर इन पेन, दे विल, आपने देखा होगा कि आपके दोस्त हो, आपके रिलेटिव्स हो, कुछ कोई भी जो आपको जानते हो, दे विल वेंट आउट एवरीथिंग, सब कुछ, मतलब बहुत शायद आपको बस जानते होंगे 1-2 दिन से या फिर कुछ घंटों से, बट फिर भी दे विल ओपन द हार्ट टू यू. वो दिल खोल के आपसे सब कुछ कह जाते हैं. दिस इज बिकॉज you have that natural
हीलिंग एबिलिटी विद इन यू, आपके अंदर वो है. बट pile number 2, though your energy is very very good, very overwhelming, positively overwhelming of course, लेकिन एक चीज है विच आई एम डाउनलोडिंग, आप ना खुद को बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, खुद की एबिलिटीज को बहुत ज्यादा डाउट करते हैं. ये मत कीजिए. यू आर ऑलरेडी गिफ्टेड, उसको पॉलिश कीजिए, जितना हो सकता है उसको पॉलिश कीजिए. एंड अच्छे लोगों के साथ जुड़िए. कोई भी ऐसे वैसे दोस्त मत बनाइए, एसोसिएट्स, खराब एसोसिएट्स मत रखिए. लाइक यू एक्चुअली वाइब्रेट एट अ हायर लेवल. तो आप अगर एक बेसिक लेवल वाले लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है ना उसको वो लोग पुल करके नीचे ले आएंगे. सो बी वेरी कॉशियस इन दिस रिगार्ड. एंड द लास्ट कार्ड रीड्स जर्नी. पाइल नंबर 2, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है या फिर एक फिजिकल जर्नी भी हो सकती है. अगर ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है तो ये इंडिकेट करती है कि आप लोग शायद स्पिरिचुअली कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ साधना या जाप या कुछ तो कर रहे हैं आप लोग, ताकि आप लोग अपग्रेड कर सकें. एंड नोट इट डाउन कि आपको सक्सेस उसमें जरूर मिलेगी अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो. या तो फिर ये आपको एक ऐसे मेंटर के साथ, एक स्पिरिचुअल मेंटर के साथ कनेक्ट कराने वाले हैं यूनिवर्स बहुत ही जल्द, जो आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. एंड दिस ऑल्सो इंडिकेट्स टू फिजिकल जर्नी. आप में से कई लोग हैं जो लोग ऑलरेडी कुछ वेकेशन प्लान कर रहे हैं या तो फिर वर्क रिलेटेड कुछ ट्रिप हो सकती है. बट बैग तो पैक करनी है, टाइम आ गई है. एंड whatsoever it may be, whether it's a vacation, planned vacation, or a work related trip, this trip is going to earn you loads of happiness and a lot of peace. And for some of you it says it will bring you success as well. क्या बात है. तो जी अगर कोई फिजिकल जर्नी की भी बात हो रही है पाइल नंबर 2, तो ये जो ट्रिप, चाहे वो वेकेशन हो, प्लान वेकेशन हो या फिर काम के सिलसिले में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं, जो भी हो इसमें से, ये दोनों में से कुछ भी हो, ये ट्रिप आपको बहुत ज्यादा सुकून दिलाने वाली है, बहुत ज्यादा खुशी दिलाने वाली है. और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक आपके लिए सक्सेस भी लेके आने वाले हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर पाइल नंबर 2 टुडे. अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो कृपया करके एक छोटी सी लाइक, एक छोटी सी कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोगों से रेसिप्रोकेशन आती है, आप लोगों की कमेंट्स जब मैं देख पाती हूं तो उससे मुझे भी वो बूस्ट मिलती है, वो इंस्पिरेशन मिलती है, सो दैट आई कैन मेक आउट टाइम एंड कम हियर टू शफल योर कार्ड्स एंड इंटरप्रेट द मैसेजेस फॉर यू. मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम.